कृपया वीडियो अंत तक जो है देखें। ध्यान दें। आज जो है एससीएफ हाफ अलजेब्रा बीज गणित का मासा आप कैसे सीखेंगे। आप लोगों को इसके पूर्व की वीडियो में बता दिया गया है कि गुणनखंड बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुणनखंड नहीं सीख पाते हैं तो आप एससीएफ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड से ही एससीएफ निकाला जाता है, तभी संभव है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, इसका हम कैसे एससीएफ निकाल रहे हैं। और उसके बाद जो है इस तरह से आप सॉल्यूशन लिखिए। अब पहला पद उतार लीजिए 21x² y³ z⁴। अब इसको मैं गुणनखंड इक्वल लिखिए और इसके बाद जो है 21 का गुणनखंड क्या होता है 3 × 7 होता है। x का पावर 2 है तो x 2 बार लिखेंगे, y 3 है तो y 3 बार लिखेंगे। और उसके बाद z पावर 4 है तो z पावर 4 है तो हम z 4 बार लिखेंगे, z 4 बार लिखेंगे। अब उसके बाद जो है आप आ जाइए दूसरे वाले पद पर। अब ये 14x³ y और z³ अब इक्वल लगा दीजिए। अब 14 का जो फैक्टर है गुणनखंड है 2 × 7 है। और उसके बाद x 3 बार है तो 3 बार लिखा। और उसके बाद y 1 बार है तो y 1 बार लिखा, z 3 बार है तो z 3 बार लिखा। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि गुणनखंड में मैं पहले से ही बता दिया हूँ गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या क्या मिल रहा है। ये जो है 7 मिला तो हमने यहाँ एचसीएफ लिख देता। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब उसके बाद जो है 7 लिखा, फिर इनटू का चिन्ह x मिला, x को उतारा, फिर ये x एक और मिला इसको भी उतार दिया। इसमें है इसमें नहीं उतारा। अब y में देखिए y के साथ मिला तो y को उतार दिया, फिर उसके बाद y नहीं है तो नहीं लिया, फिर z को उतार दिया। इस z मिल रहा है इसमें z को उतार दिया, इसमें इसको मिल रहा है ये उतार दिया, और नहीं मिला नहीं उतारा। उसके बाद इक्वल लिखा 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में x का गुणा करेंगे बेस बराबर है तो x², y अकेला है, z में हम 3z है तो z³ है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है आप एचसीएफ जो है ये एक एक पदों का अलग अलग है। उदाहरण नंबर 1 के बाद उदाहरण नंबर 2 जो है सभी छात्र ध्यान से देखें। अब उसके बाद x³ + 8 x² - 4 तथा x² - 7x - 18 का मासा निकालो। तो पहला नंबर आपको जो है ये गुणनखंड कहना होगा। आप पहले सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक प्रत्येक इसका उतार लीजिए पहला, और उसके बाद लिख दीजिए x³ + 8। अब इसको मैंने एक क्यूब में है ये भी क्यूब में बना दीजिए। आपको पहले वीडियो में आपको ये सिखा दिया गया है ये 2 का क्यूब। अब उसके बाद जो है इस पर रख दीजिए a³ + b³ का फार्मूला। एक में a + b होता है, इसमें x + 2 होगा, इसमें होगा x² - 2x + 2 का स्क्वायर। इस तरह से आप लिख दीजिए। उसके बाद x + 2, फिर उसके बाद x² - 2x + 2 × 2 का 4 हो गया, यहाँ कोष्टक क्लोज कर दिया। अब उसके बाद जो है आप दूसरा उतार लीजिए। अब दूसरे का खंड इसी तरह करिए, x² - 4 इक्वल। अब उसके बाद ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में था क्यूब बनाए, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर में बना दीजिए। x² - 4 का जो खंड करेंगे 2 का स्क्वायर बनेगा। अब ये आपका फार्मूला यहाँ पर जो लागू होगा ये स्क्वायर + b² का फार्मूला लागू होगा। एक प्लस एक में माइनस, ये हो गया इसका खंड। अब उसके बाद इसका खंड रह गया। अब तीसरा इसका खंड उतार लीजिए, x² - 7x - 18। अब उसके बाद इक्वल, इसको उतार लिया। आप इसको मध्य पदों को तोड़ करके इसको हम खंड करेंगे, माइनस है, इसके बाद जो है ऐसा लिखा, फिर x को उतारा, फिर -18 लिख लिया।
अब उसके बाद 18 का खंड करिए और उसके बाद जो है ताकि माइनस है तो घटाने पर हमें यहाँ ये 7 मिलना चाहिए। तो 2 9 18, 9 में आप 2 निकाल दीजिए तो आपको 7 मिल गया। कि आप इसको इस तरह से लिख दिया। आपको पिछले वीडियो में ये गुणनखंड कहने के तरीक़ों को बता दिया गया है। उसके बाद इक्वल, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको तोड़ दीजिए। यहाँ 9x, ये माइनस माइनस का प्लस, 2x माइनस 18। अब उसके बाद यहाँ पर कामन लीजिए, कामन लेना भी बता दिया गया है। x माइनस 9, फिर उसके बाद प्लस 2, इसमें कामन ले लो, प्लस 2 x प्लस 2 9 18। अभी ये हो गया। अब इन दोनों में से एक ले लो, क्योंकि एक जैसे आया है तो उसका एक हुआ, या तो कामन ले लो, एक ही बात है। तो उसके बाद ये x प्लस 2, इस तरह से आप इसका अभीष्ट या CF जो है, या CF आप लिख दीजिए। उसके बाद जो है इसमें x प्लस 2, इसमें x प्लस 2 दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का गुणनखंड x प्लस 2, ये तीनों में मिल रहा है, तीनों में कामन मिल रहा है। इसको x प्लस 2 लिख दिया। अगर और मिलता तो इसी तरह से और लिखता। इसमें 9x माइनस 9 है, इसमें x माइनस 2 है, इसमें अलग है, इसलिए हम यही उतार लेंगे, यही इसका CF। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।